सभी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में हम संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे अंक, स्थानीय मान, वास्तविक मान, ये सभी पर चर्चा कर चुके थे और संबंधित प्रश्न भी चर्चा किए थे। आज हम उसके आगे टाइप्स ऑफ नंबर में पूर्णांक तक किए हुए थे। उसके आगे जो है वह है सम संख्याएँ, जिसे हम इवन नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल में -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इधर जो है ये सभी नेगेटिव संख्याएं हैं और 2 से इधर पॉजिटिव संख्या है, यानी नेगेटिव सम संख्या है और इधर पॉजिटिव सम संख्या है। 0 भी एक सम संख्या है, बशर्ते यह ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ये कभी कभी पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 0 सम संख्या है या नहीं है। तो 0 एक सम संख्या है। सम संख्या के कुछ गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर्स। फर्स्ट है 2 से भाग देने से शेष कुछ ना बचे। जब कोई संख्या दिया हुआ रहे और वह 2 से भाग दिया जाए और शेष कुछ ना बचे तो वे सम संख्याओं में आते हैं। नंबर 2 में 2 विषम संख्याओं के बीच में हो। सम संख्या हमेशा 2 विषम संख्याओं के बीच में स्थित हो। थर्ड में है दूसरी सम संख्या के साथ जोड़ने या घटाने से सम संख्या ही प्राप्त हो, यानी कि जब हम कोई भी सम संख्या को किसी दूसरे सम संख्या के साथ घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होती है वह हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स में है विषम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स भी कहते हैं। वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। आप यहाँ पे इधर देखें तो -1, -3, -5, -7 इधर ये बढ़ते चला जाएगा डॉट डॉट। तो ये सभी संख्याएं नेगेटिव विषम संख्याएं कहलाती हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इधर जो है पॉजिटिव विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी कि एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स भी इसे हम कहा जाता है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अन्य संख्या से भाग न लगे उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। यानी कि एक और स्वयं यदि कोई संख्या दिया हुआ रहे और वह संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अन्य संख्या से भाग कभी ना लगे तो उसे हम अभाज्य संख्या या तो रूट संख्या भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। ये सभी नामों को याद रखना आवश्यक है, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, प्राइम नंबर, क्योंकि परीक्षा में कोई भी एक दे दिया जाता है। अगर आपके पास आपको नाम से याद नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसे
दूसरे शब्दों में हम अभाज्य संख्या का परिभाषा ऐसे भी जान सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर न हों उन्हें रूट संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप देखिए 3, तो 3 का गुणनखंड यदि हम करेंगे तो आपका 3 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 गुने 3, सिर्फ 2 ही आ रहा है, 2 से अधिक नहीं आ रहा है। 7 ले लीजिए तो 7 का भी 1 और 7। 19 ले लीजिए तो 19 का भी 1 और 19। यानी कि इस तरह से जितने भी अभाज्य संख्या रहेंगे उनका फैक्टर जो है 2 से अधिक नहीं होगा। कुछ इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 में एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। नंबर 2 केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। ये दोनों पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए इन दोनों पॉइंटों को याद रखना आवश्यक है। अगला नंबर ऑफ टाइप्स है सह अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। 2 संख्याएं ए और बी को सह अभाज्य संख्या कहेंगे यदि दोनों का HCF 1 हो। यानी कोई भी 2 संख्या दिया हुआ रहे तो उन दोनों को हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे, बशर्ते इन दोनों का HCF 1 हो। जैसे यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? जैसे 2 का गुणनखंड कीजिए 1 2, फिर 3 का कीजिए तो 1 और 3। इन दोनों में सिर्फ 1 है जो हाईएस्ट कॉमन में है, और ये सिर्फ 1 आ रहा है। तो HCF इसका HCF जो है 2 और 3 का 1 हुआ। इसी तरह से 4 का निकालेंगे तो 4 का 1 2 और 4, ये फैक्टर आपका हो गया। और 5 का भी निकालेंगे तो 1 और 5, तो इन दोनों का जो है सो कॉमन 1 आ रहा है। तो इस तरह से 4 और 5 का HCF 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 7 का भी देख सकते हैं, 8 11 का भी देख सकते हैं। ये सभी संख्याओं जो जोड़ा में है सबका HCF 1 आता है, इसलिए वे 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो वे एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक हैं एवं Q बराबर नहीं 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि जो भी P/Q के रूप में हो, जैसे 3/4 5/6, ये सभी P/Q के रूप में है, तो ये सारे को हम परिमेय संख्या कहेंगे। बशर्ते शर्त ये है कि नीचे यानी कि यहाँ पे 0 ना हो। नेक्स्ट है यह परिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक हैं एवं Q बराबर नहीं 0 हो, यह परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल √3, √7/4, -√5, -5/√3, पाई, ये सभी संख्याएं जो है सो यह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे पाई जो है सो इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए ये याद रखना आवश्यक है कि पाई जो है यह परिमेय संख्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। परिमेय और यह परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल -2/3, -1/5, √2, 0, 1/4, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या, इन दोनों को जब मिला देंगे और मिलाने के बाद जो हमें समूह प्राप्त होगी उसे वास्तविक संख्या हम कहेंगे। यह वास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में इमेजिनरी क्वांटिटी भी कहते हैं,
वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, ये वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे √-4, √-16, √-2, ये सभी संख्याएं या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के प्रकार। तो इसके बारे में जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।